क्या आप भी ऐसे ही कंफ्यूज हैं? तो हेलो आइए बच्चों। दूर तो शुरू करते हैं करते हैं हम लोग कंफ्यूजन। क्लास। आज हम लोग बात करने वाले थे कोनिक सेक्शन के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है कोनिक सेक्शन। पहले ये समझते हैं कि ये डीजनरेटेड कोन है क्या। आपने क्या किया कि एक ये आपका पोल है, ठीक है। ये पोल है, ये फिक्स होगा। तो फिक्स होगा इस वजह से इसको हम बोलेंगे एक्सिस, ठीक है। आपने क्या किया, इस पोल से एक लाठी को बांध दिया और अब आप इस लाठी को पकड़ लो ऐसे। आपका पोल होगा, ये इस तरह का आपका पोल है जो खड़ा है। और आपने क्या किया है, इस पोल में एक लाठी यहां बांध दिया है। अब आपको क्या करना है, इस लाठी को लेके घुमाना है। आप ये पोल, इस लाठी को पकड़ लीजिए और इस लाठी को लेके नीचे घूमिए। जब ये घूमिएगा तो ये लाठी इस तरह से आपका रोटेट होगा, ठीक है। और अगर ये रोटेट होगा तो इसकी रोटेशन से आपको कुछ शेप मिलेगा। इसको जब पकड़े घुमाइएगा ना तो ये घूमेगा और ये रोटेट होके कुछ इस तरह का शेप देगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा शेप दे रहा है जिसमें नीचे भी कोन है और ऊपर। अगर आपने गुपचुप या भूजा बेचने वाला को देखा होगा तो उसके हाथ में एक बांस का रहता है जो कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। यही हमारा डीजनरेटेड कोन है, डबल कोन है जिसमें एक कोन नीचे है और एक वैसा ही कोन ऊपर है, ठीक है। इसमें ये आपने क्या बांधा था, लाठी बांधा था। जिस लाठी को आप घुमा रहे हो तो इसको बोलते हैं हम जनरेटर। ये हमारा वो लाठी है जिस लाठी को घुमा देने से हुआ जनरेटर और ये आपका एक्सिस हुआ। इस जनरेटर और एक्सिस के बीच का जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को कुछ नाम दे देते हैं। तो इस वाले एंगल का नाम हमने क्या दे दिया, अल्फा। यानी अल्फा जो हमने एंगल रखा वो वैसा एंगल है जो कि जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल है, ठीक है। जनरेटर और एक्सिस के बीच के एंगल को हमने क्या मान लिया, अल्फा मान एंगल लिया। से अगर काटा जाए तो हमको अलग अलग तरह का शेप मिलेगा। उसी शेप को हम कहेंगे कोनिक सेक्शन। जो अलग अलग शेप मिलेगा उस शेप। तो मैं अभी आपको इसको काट के दिखलाता हूं कि किस तरह से आप काटिएगा तो आपको अलग अलग शेप मिलेगा। सबके बीच में एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा, ये सबका एक्सिस होगा। मैं आपको इसको काट के दिखला रहा हूं। कैसे काटोगे तो आपको एक अलग अलग शेप मिलेगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपने अल्फा किसको लिया है, तो अल्फा ये जो जनरेटर है जिसको पकड़ के आप घुमा रहे हैं, ठीक है। लाठी जिसको पकड़ के आप घुमा रहे हैं उसको बोला गया है जनरेटर। और जो पोल बीच में फिक्स है, जिस पोल से हमने लाठी को बांधा था, उस पोल को हमने क्या कहा है, एक्सिस। और इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ है, इस एंगल को मैंने क्या नाम दिया है, अल्फा का नाम। अब हम इसको काट रहे हैं। मान लो तुमको करना क्या है, तुम बाजार जाओ और बाजार से केक खरीद के लाओ या एक ऐसा आइसक्रीम खरीद के लाओ जो कोन शेप का हो। आइसक्रीम इसलिए खरीद के लाओ क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। हम इसको आराम से चाकू से काटेंगे तो ये आराम से कटा जाए। अब अगर इस तरह के तुम चार शेप के आइसक्रीम को बाजार से लेके आ गए, अब हम आइसक्रीम को काटने जा रहे हैं। पहले आइसक्रीम को क्या कर रहे हैं कि एकदम बराबर से बिल्कुल ऐसे काट रहे हैं। मतलब ये जो हम काट रहे हैं ना, एक्सिस ये हमारा है एक्सिस, ये एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहे हैं। मतलब इस तरह से काटना है कि जब आप काटिएगा तो ये जिससे काट रहे हैं सो और जो एक्सिस है सो, इन दोनों के बीच का जो एंगल बने ये 90 डिग्री बन जाए। मतलब अगर इसको आप जिस प्लेन से काटिएगा वो 90 डिग्री के एंगल से काटो। थीटा आपने किसको माना है ये देख लो।
अल्फा तो माना है जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल, थीटा है प्लेन जिससे काटा जा रहा है, जिससे काटा जा रहा है, और एक्सिस के बीच का एंगल। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से राइज किया जाता है। थीटा क्या है? तो थीटा वह एंगल है जो प्लेन यानी कि जो काट रहे हैं वो, और जो आपका एक्सिस है सो, जो काट रहे हैं सो और जो एक्सिस है सो, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को क्या बोला गया है? थीटा। आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे काट रहे हो कि आपका चाकू बिल्कुल, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको काटने की बात करूं तो मैं इसको काट रहा हूं बिल्कुल यहां से ना, एकदम बराबर से कैसे रखूं, और एकदम बराबर से ऊपर से एकदम बराबर से काटूं। तो जब एकदम बराबर से काटेंगे तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अगर 90 डिग्री के एंगल से इसको हम काट दें, तो देखें कि ऊपर का जो हिस्सा आया वो कैसा आएगा। तो जब 90 डिग्री के एंगल से इसको काटेंगे तो इसके ऊपर का जो हिस्सा आएगा सो ये आएगा, मतलब एक इस तरह का शेप आएगा। ठीक है, जो पूरा राउंड होगा, एकदम सर्कल के जैसा शेप आएगा। अगर 90 डिग्री के एंगल से काटेंगे तब कैसा शेप आएगा? सर्कल है। अब मान लीजिए कि हम अपने काटने के एंगल को थोड़ा कम करें, मतलब इसको जो हम अब 90 डिग्री से काट रहे थे उतना का तिरछा, चाकू को थोड़ा तिरछा करके काटे, पूरा ऐसे खड़ा नहीं काटे। तब क्या करें? चाकू को थोड़ा, अगर चाकू को थोड़ा तिरछा करके काटेंगे तो कटाएगा ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे कटाएगा। ठीक है, अब भी जो कट के बाहर आ रहा है ये, अब ध्यान दीजिएगा यहां इसके बीच का जो ये एंगल होगा, क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? तो एंगल 90 डिग्री से कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया। मतलब ये जो हमारा एंगल है ये एंगल तो है, लेकिन हमारा थीटा जो है ये मान लो 90 डिग्री से कम हो जाए। अच्छा, 90 डिग्री से कम तो किए हैं, लेकिन इसको अभी हम अल्फा से बड़ा रखे हैं, मतलब जो जनरेटर का और एक्सिस के बीच का एंगल है उससे बड़ा रखिए। तब जो ये शेप हमको बन के दिखाई दे रहा है ये थोड़ा लंबा, जैसे आप एक रबर को लीजिए और इस रबर को आप लमार दोगे, ये रबर को आप देख रहे हो, इस रबर का शेप देख लीजिएगा तो ये गोल नहीं है, ये एकदम लंबा हो गया है। तो ये इस तरह का शेप आपको यहां दिखाई देगा, और इसी शेप को हम लोग बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, एक पहला कोनिक सेक्शन क्या बन गया? सर्कल। ये तब बनेगा जब हम 90 डिग्री के एंगल से काटेंगे। अगर काटने का एंगल तनका छोटा कर दे, 90 डिग्री से तनका कम एंगल से काटें, तब जो शेप बनेगा से क्या बनेगा? एलिप्स बनेगा। मान लो एंगल तनका और छोटा कर दे, एंगल को थोड़ा सा और छोटा कर दे, मतलब इतना छोटा करें कि थीटा अल्फा के बराबर हो जाए। थीटा अल्फा के बराबर हो जाए मतलब यही जनरेटर के बराबर एंगल, तो इसके पैरेलल लाइन से काटना पड़ेगा। एंगल बराबर के लिए कैसे काटना पड़ेगा? पैरेलल लाइन से। मान लीजिए इसको हम ऐसे काटते हैं, यहां से काटते, जब यहां से इसको काट के हटाइएगा तो ई जो आपको शेप ये दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला जो आपको शेप दिखाई देगा, इस समय आपका थीटा किसके बराबर हो गया? अल्फा की। तो जब थीटा बराबर अल्फा के हो गया तब ये जो नीचे का शेप आपको दिखाई दे रहा है इस शेप का नाम होगा पाराबोला। अगर मान लीजिए और तन का एंगल छोट कर दे, माने अभी तक तो थीटा 90 था, अब थीटा हमारा 90 से छोट लेकिन अल्फा से बढ़ रहा, हम थोड़ा सा और छोट कर दिए, थीटा को अल्फा के बराबर कर दिए, इनको और छोट करें, थीटा को क्या कर दें? अल्फा से छोट कर दें, लेकिन 0 डिग्री से बढ़ रखें, क्योंकि 0 पे लाइन पैरेलल हो जाएगा, कटाएगा नहीं ना। 0 पे ये जो आपका ये जो जिससे आप काटिएगा ना वो पूरा इसी पे आ जाएगा, तो कुछ कटाएगा ही नहीं।
ठीक, तो इसलिए एंगल को 0 से तनका बड़ा रखा गया है, काटा गया है। तो ऐसे में आपका ऐसे कटा जाए। ठीक, अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, जब कटाएगा तो ऐसे कटा था, इसमें ऊपर वाला भी कटा जाता, नीचे वाला भी कटा जाता। ठीक है, तो एक साथ दुद्दू को शेप मिलता हमको, एक का मुंह इधर, दूसरे का मुंह उधर की तरफ। जब ऊपर वाला, जो ऊपर वाला कटा रहा है, सिर्फ ऊपर वाला देखिएगा, एक का मुंह इसके तरफ जा रहा है और दूसरे का मुंह इधर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे काट दें, तब जो ये वाला आपको शेप दिखाई देगा, ये अकेला नहीं होगा, ये पेयर में होगा। तो इस शेप को हम बोलेंगे हाइपरबोला। और यही चारों शेप को बोलते हैं हम लोग कोनिक सेक्शन।